नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा पटेल, पीडियाट्रिशियन और टीनेज स्पेशलिस्ट हूँ। अभी एक हफ्ते पहले ऐसी खबर आई थी कि एक 8वीं क्लास में पढ़ती हुई बच्ची ने गले में फांसा लगा के सुसाइड कर लिया। जब उसकी वजह जानी गई तो वजह में ये देखा गया कि बच्ची जिसकी स्कूल ऑनलाइन चल रही थी वो इस तरह की पढ़ाई से बहुत थक गई थी, कंटाल गई थी और उसने सुसाइड कर लिया। तो आओ जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू यूएस एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन मीन्स कि आप अपने इंटरनेट के माध्यम से आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल या तो आईपैड के सहारे आप बिना स्कूल या कॉलेज जाए जो पढ़ाई करते हैं, इन्हें ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं। अब आज का माहौल में यदि देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत एक अच्छी चीज़ है कि जो बच्चे खास करके बोर्ड वगैरह में हैं उनको ये पढ़ाई वरदान रूप साबित होती है। तो आओ देखें इसके फ़ायदे क्या है। ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा एक तो ये है कि आप ये कहीं भी कहीं पे भी और जब चाहो पढ़ सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन हो। दूसरा, यहाँ पे स्कूल या कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो आपका जो आने जाने का समय है उसकी भी काफ़ी बचत हो जाती है। तीसरा ये रहता है कि इससे बच्चे की जो अपने आप से पढ़ने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, वो भी अच्छी बनती है। तो ये सब तो हो गए इसके जो है वो ऑनलाइन फ़ायदे, पर इसके साथ साथ गैर फायदे भी बहुत सारे हैं। जैसे कि इससे बहुत सारे बच्चे को सर दर्द की तकलीफ़ होना, आँखों में से पानी आना, आँख के दुखना, ये सब तकलीफ़ें होती है। वजह ये रहती है कि बच्चा जो गैजेट की स्क्रीन है उसके सामने लंबे समय तक बैठा रहता है, उससे ये सब तकलीफ़ होती है। इसके अलावा और शारीरिक तकलीफ़ें देखा जाए तो सर दर्द होना, कमर में दर्द होना, आपकी गर्दन में दर्द होना, ये सब भी होता है। यहाँ शारीरिक के साथ साथ बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। ये देखा गया है कि जो बच्चे बहुत लंबे समय तक स्क्रीन टाइम का यूज़ करते हैं, भले ही फिर वो पढ़ाई के लिए ही क्यों ना हो, तो उनके जो है वो मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। ये बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करने लगते हैं, उनका जो मूड है वो उसमें बहुत बारी बारी से चेंज आता है। कई बार वो काफ़ी डिप्रेशन महसूस करते हैं। ये सब प्रॉब्लमें हो सकती है। बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से तनाव के शिकार भी हो सकते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि यदि आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो सबसे पहले, यदि आपका बच्चा छोटा है जो कि वो तीसरी चौथी कक्षा के या उससे नीचे वाली कक्षा में पढ़ रहा हो, तो जब भी आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ने बैठे, आप अपने बच्चे के साथ बने रहिए, उसके साथ बैठिए, उसको जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझने में आप उसको मदद कीजिए। और जो स्टूडेंट्स है, जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स है या बड़े स्टूडेंट्स अपने आप पढ़ रहे हैं, वो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप सही पोस्चर में बैठें। आप जो है वो जहाँ तक हो सके कुर्सी और टेबल लेके बैठे। आपका जो गैजेट है वो आपके आई लेवल पे रहे, उस तरह से रखिए। और यहाँ पे आप 20-20 का रूल जो है वो हमेशा याद रखिए। 20-20 का रूल ये है कि यदि आप 20 मिनट तक स्क्रीन के सामने बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके बाद 20 सेकंड तक आपको अपनी नज़र स्क्रीन से हटा लेनी है और कहीं दूर पे आप अपना ध्यान रखो, ताकि आपकी आँख जो है उसको आराम मिलेगा। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप 45 मिनट या 1 घंटे का पढ़ाई करते हो, उसके बाद आप उठ जाइए, थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए और फिर बैठिए। और ये ना भूलें कि जब भी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमेशा 24 घंटे में एक बार 45 मिनट से 1 घंटे का कोई भी टाइप का फिज़िकल एक्टिविटी करें। फिज़िकल एक्टिविटी यानी कि आप घर पे ही बैठ के स्किपिंग कर सकते हो, जॉगिंग जैसा कर सकते हो, योगासन कर सकते हो। इससे कोई भी जो फिज़िकल एक्टिविटी जहाँ अपने को शारीरिक श्रम महसूस हो, ऐसा करना चाहिए।
बहुत सारे पेरेंट्स के आजकल मेरे पास फ़ोन आते हैं, या तो वो रूबरू में भी आके पूछते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से उनके बच्चे पे काफ़ी असर पड़ रहा है। तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि ये सिचुएशन में आप अपना धैर्य बना के रखें। सिचुएशन ही ऐसी है कि सबको तकलीफ़ पड़ रही है, पैनिक ना हो जाए। आपका बच्चा यदि स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई तो वो आगे भी कर ही लेगा। तो अभी हम ध्यान रखेंगे कि हम हमारे बच्चे को जो लाइफ स्किल है वो सिखाएं, उसको रेजिलिएंट बनना सिखाएं, यानी कि कैसी भी सिचुएशन हो, ये सिचुएशन से लड़ के स्वस्थ रहने का जो गुरु मंत्र है वो अभी हम हमारे बच्चे को सिखाएं। तो आप सबसे वापस निवेदन है कि अपना धैर्य बना के रखें। ये सब सुनने के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।